हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक चीज़ें। स्पीड को चाल हिंदी में कहते हैं, वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं और एक्सीलरेशन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है। अब स्पीड देखिए, इसकी सबसे पहले हम यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम यूनिट की बात, या सबसे पहले फार्मूले की ही बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम फार्मूला। तो यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है? अगर हम स्पीड बराबर बात करें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड को हम ऐसे मान लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ भी पूरा ही लिख देते हैं, स्पीड। ठीक, ये हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेग की बात करें यानी वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डी दोनों में है, लेकिन ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन को सिर्फ ए लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा इसलिए। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम, जनरली हम यही बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पे एक लाइन भी खींच देते हैं, थोड़ा सा अलग अलग समझ में आएगा। तो ये है फॉर्मूला। ठीक, अब फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी चाल की यूनिट होती है यानी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अब एक चीज हम देखते हैं, यहां पे इसकी यूनिट सेम है। ठीक है, स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट जो है वो सेम है। तो अगर यूनिट सेम है तो यहां पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। अब डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, दूरी, मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो ए पॉइंट पे है, इसको बी पॉइंट पे जाना है। ठीक, बी पॉइंट पे जाना है। अब ये घूमते घामते, इसके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, एक तो सीधा रास्ता है, एक है ऐसे घूमते घूमते टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये। ठीक, दो रास्ते हैं। तो गाड़ी इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। ठीक, दोनों रास्ते से जा सकती है। सीधी सीधी जाएगी तो दूरी कम होगी, इधर से जाएगी तो दूरी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, ये या व्यक्ति है, वो अपने घर से निकला, वो अपने दोस्त के घर गया। ठीक है, दोस्त के घर गया और वापस फिर अपने घर आ गया। अब पूछा जाए कि ये दोस्त जो है, ये इसने कितनी दूरी चली, पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है। जनरली हम जैसे बच्चे होते हैं, सुबह घर से जाते हैं स्कूल। ठीक है, 2 किलोमीटर है स्कूल, तो 2 किलोमीटर गए और फिर स्कूल से घर आए, तो वो भी तो 2 किलोमीटर हो गया, तो 2 2 4 किलोमीटर हो गए, तो टोटल 4 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, क्या हुआ? घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तो टोटल 4 किलोमीटर चला। तो दूरी यहाँ पे क्या होगी? दूरी होगी 4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 4 किलोमीटर या 4, जो भी मान लीजिए 4 किलोमीटर हो गई। ठीक, लेकिन अब यही चीज़ अगर हम डिस्प्लेसमेंट में कहें, ठीक है, ये है स्कूल, सॉरी ये है घर और ये है स्कूल, मान लेते हैं ये घर है, ये है स्कूल। ठीक, यहां से अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब है
किसी दो बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, किसी भी दो बिंदु के बीच में जो सीधी रेखा खींची जाएगी वही सबसे छोटी दूरी होगी। तो इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा जो हम खींच देंगे यही होगी हमारी सबसे छोटी दूरी, इसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज यहां पे और समझिए, अगर ये है आपका घर, आप घर से निकले, सुबह स्कूल गए, ठीक है। इस वक्त पूछा, टोटल दूरी मान लेते हैं, ये दूरी मान लेते हैं 1 किलोमीटर की है या 2 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। ये दूरी है 2 किलोमीटर की, ठीक। यहां से आप गए कहां पे, स्कूल। तो पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 किलोमीटर। कितना होगा, 2 किलोमीटर। लेकिन अगर आप घर से, स्कूल से घर वापस आ गए, ठीक है, यानी घर वापस आ गए, अब पूछा जाए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहां पे, 0। जब आप यहां पे थे तब तो आपका डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर था, लेकिन जब वापस आप घर पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 0, यानी आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, आप जहां थे वहीं के वहीं हैं, आप जहां थे वहीं के वहीं हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन दूरी में ये चीज नहीं होती, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर यहां से कोई इंसान है, ठीक है, वो यहां से यहां गया किसी भी रास्ते से, वो मैटर नहीं करता, किसी भी रास्ते से, मान लेते हैं अगर ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये वाला रास्ता 2 किलोमीटर का है, ठीक। तो ये घर से स्कूल गया तो 2 किलोमीटर गया, अब वापस स्कूल से घर आ गया तो भी 2 किलोमीटर चल के आया। तो टोटल डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी आप जिस बिंदु से चलते हैं, अगर आप वापस उसी बिंदु पे आ गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही। एक चीज याद रखिए, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा। अगर आप अपने, जहां पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं, यहां से बिल्कुल हिला डुला नहीं हूं, तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 है। लेकिन अब यहां से मैं एक कदम आगे आ गया, ठीक, एक कदम आगे आ गया, तो यहां पे डिस्टेंस हमारा 1 कदम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी अभी 1 कदम है। अब वापस मैं जहां था उसी बिंदु पे फिर से चला गया। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 2 कदम हो गया। 1 कदम आगे गया था, 1 कदम पीछे आया, दोनों मिला के 2 कदम हो गए, ठीक। तो डिस्टेंस 2 कदम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां पे मैं पहले था मैं उसी जगह पे पहुंच गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब आते हैं एक्सीलरेशन पे, त्वरण की बात करें तो यहां पे आपने देखा इसकी यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब वेलोसिटी की यूनिट अगर हम यहां पे रख दें तो आप देखेंगे, जैसे देखिए ये है फॉर्मूला ना, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी की यूनिट रख दीजिए मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, ठीक। तो ये सेकेंड जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी की यूनिट पता है तो, ठीक है। अब एक्सीलरेशन एक तरह से क्या होता है, देखिए मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर होता है ना, गाड़ियों में एक्सीलरेटर होता है, आप जानते हैं एक्सीलरेटर दबाओ तो गाड़ी उतनी तेज भगती है ना, ऐसा होता है। अब मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर खींचते हैं आप तो गाड़ी भगती है, वही एक्सीलरेशन है, ये वही एक्सीलरेशन, कुछ अलग नहीं है उससे, ठीक है, सेम वही एक्सीलरेशन है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर खींचते हैं गाड़ी भागती है, ठीक, सेम चीज़ है। यहाँ पे एक्सीलरेटर कांस्टेंट करते हैं, यानी आपने एक्सीलरेटर पकड़ा और स्थिर कर दिया, आप नहीं हिला रहे हैं, तो जो पिछली वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो कंटिन्यू रहती है, उसी स्पीड में गाड़ी चलती है। आप देखते हैं ना, कांस्टेंट कर देते हैं तो उसी स्पीड में चलती है, आप उसको आगे पीछे करेंगे तो वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपने देखा स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक। कैसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे,
ठीक है। अब एक चीज़ और, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है और जो हमारा एक्सेलरेशन है ये भी क्या है, वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जिसमें दिशा हो, ठीक है, जिसमें हमारी दिशा होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये है वेक्टर और ये भी है वेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारा स्पीड या चाल जिसको बोलते हैं, ये हमारा है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इन सभी पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है ना, ए बी सी डी, ठीक। ये है हमारा, मान लेते हैं 5 मीटर, किलोमीटर मीटर मान लेते हैं, ठीक, 5 मीटर हो गया। ये हमारा 3 मीटर हो गया, ठीक, 5 मीटर और 3 मीटर ये हो गए। तो सेम है, ये भी 5 मीटर हो जाएगा और ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ठीक। अभी के लिए पूछ रहा है यहाँ पे स्पीड निकालनी है, ठीक है, हमको क्या निकालनी है, स्पीड। एक व्यक्ति है या एक गाड़ी है, जो गाड़ी है वो ए बिंदु से चल के सी बिंदु तक जा रही है, ठीक है। किधर से होके जा रही है, ए बिंदु से होके सी बिंदु तक जा रही है। तो ए से बी जाएगी, बी से सी जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम अगर स्पीड निकालते हैं, या स्पीड तो आप निकाल ही लेंगे, स्पीड का फार्मूला तो आपको पता है। यहाँ पे हमें पता करना है पहले तो डिस्टेंस, चलिए स्पीड ही निकाल देते हैं। तो गाड़ी की स्पीड बतानी है और समय आपको यहाँ पे दे दिया गया है टाइम, ठीक है। टाइम क्या दिया गया है, टाइम यहाँ पे इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस दूरी को तय करने में मान लेते हैं इसको समय लगा 10 सेकेंड का, ठीक है। ए से बी, बी से सी तक आने में इसको टोटल समय लगा 10 सेकेंड का। तो स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला, ए से बी गया तो 5 मीटर, बी से सी गया तो 3 मीटर, तो 5 3 8 हो गया। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर प्लस 3 मीटर बटे टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है 10 सेकेंड का, तो 10 लिख देंगे, 10 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8/10 मीटर, ये मीटर आ जाएगा और बटे यही सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसको आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। काट वाट तो आप सकते ही हैं, इतना आपको आता होगा। चलिए इसको काट भी देते हैं, इसको काटिए पहले 2 से, कितनी बार जाएगा, 4 और नीचे 5, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया ये आप समझ गए। अब देखिए, जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब सबसे छोटी दूरी होगी। तो दो बिंदु के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी, वो होगी ये पॉइंट, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन, ये लाइन सबसे छोटी दूरी होगी। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस लाइन की, ये और ये हमको पता है, तो हमको पता है ये रेक्टेंगल था, तो इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं, निकल जाएगी आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा के। और यहाँ पे टाइम, ये जो वेलोसिटी है इसके लिए टाइम क्या होगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर ये आ रहा है कोई गाड़ी, तो मान लेते हैं इसके लिए जो टाइम दिया था या इसके लिए जो टाइम है ये हमारा हो जाता है 7 सेकेंड, ठीक है, मानते हैं 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में इस बिंदु से इस बिंदु तक कोई भी गाड़ी आ जाएगी, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो क्या होगा, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AC निकालना है हमको, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 25 प्लस 9, ठीक, ये अंडर रूट में आएगा। इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 34, ठीक, 34 क्या आएगा, अंडर रूट 34, ठीक, ये आया ना, अंडर रूट 34
ये मीटर में आएगा। ठीक, क्या आएगा? √34 मीटर। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका AC। इसकी वैल्यू हमको पता चल गई √34 मीटर, ये आ गया। अब जब हमको ये पता चल गया तो यानी डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब फार्मूले में रख दीजिए आप, फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर D/टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इतना है हमारा √34 मीटर अपॉन टाइम है हमारा 7 सेकेंड, 7 सेकेंड। यही हो गया आपका उत्तर। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। इसको ज़्यादा सॉल्व करने वाला झंझट ही नहीं है, ये जैसे है ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया आंसर आपका। ठीक, यहाँ पे आंसर ये था, यहाँ पे आंसर आपका ये है। अब यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम मान लेते हैं, टाइम 5 सेकंड का दिया हुआ है अगर आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A इक्वल टू वेलोसिटी इतनी आई थी, वेलोसिटी यही रख दीजिए √34 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे यहाँ पे दिए थे हम 5 सेकेंड, तो अपॉन 5। ठीक, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए 5 सेकेंड, ये क्या आ जाएगा? √34 अपॉन 5 से 35, 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।